हालेलुया। आइए हम शुरुआत करते हैं और इस संडे शाम में आप सबका स्वागत है। और हम एक बार फिर से हम आप सबका धन्यवाद करते हैं। और शुरुआत करने से पहले एक छोटा सा प्रार्थना करेंगे। तो आइए प्रार्थना करते हैं। पवित्र पिता, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस शाम के लिए। पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आपने हमें एक बार फिर से यहाँ पे इकट्ठा किया, उसके लिए धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। पिता धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, हम सबको यहाँ पे आए हुए उनके लिए पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आपने हमें लाया पिता परमेश्वर, उसके लिए धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। उन सारी चीज़ों को आपके हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। हम इस गीत से पिता परमेश्वर आपकी स्तुति और आराधना हो पिता परमेश्वर, और हृदय से हम आपकी स्तुति करने पाए पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर अद्भुत इस शाम के लिए पिता परमेश्वर, और आए हुए सब के लिए पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर जो आ रहे हैं पिता परमेश्वर, उनको लेके आइए पिता परमेश्वर, जैसे हमें लेके आए पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पिता। हमारी छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम पे मांगते हैं पिता, आमीन। उठाते हैं तेरा नाम, तेरी स्तुति करते हुए आकर करते हैं तुझसे प्रार्थना। आते हैं
पिता धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस गीत के लिए पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हम आपकी आराधना करते हैं पिता परमेश्वर इन गीतों के द्वारा पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पिता, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। तेरे मार खाने से मेरे
अपनी सांसों में तेरी खुशबू बसाई है। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, धन्यवाद पिता परमेश्वर। तेरे मार खाने से पिता परमेश्वर हमने शिफा पाई पिता परमेश्वर। पिता धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस गीत के लिए पिता परमेश्वर, धन्यवाद पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर पुत्र रीति से आपने रचा पिता परमेश्वर इस गीत को पिता परमेश्वर, जिससे हम आपकी आराधना कर पाते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पिता। हमारी छोटी सी प्रार्थना प्रभु। मेरे जीने का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है, मेरे जीने का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मैं जीऊँ या मरूँ वो तेरे लिए है, तू मेरे
परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, इन गीतों के लिए धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, हम आराधना कर पाए पिता परमेश्वर, आपकी स्तुति करने पाए पिता परमेश्वर, उसके लिए धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। फिर से एक बार यहाँ पे आए हुए हर एक व्यक्ति के लिए पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर उन वचनों के लिए पिता परमेश्वर जो आ रहे हैं पिता परमेश्वर पास्टर अजय जी के द्वारा पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। पिता धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हमारी छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम पे मांगते पिता, आमीन। सबको जय मसीह। प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु ने हमें फिर से एक ये आराधना के लिए दिन दिया कि हम सब प्रभु की महिमा प्रशंसा करते हुए हम उसकी आराधना करें। वचनों में जाने से पहले हम छोटी सी प्रार्थना करते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते प्रभु जी, आपको महिमा प्रशंसा देते हैं। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, अल्फा और ओमेगा, जीवित परमेश्वर, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह, हम आपके नाम से इस समय प्रार्थना कर रहे प्रभु कि इस सभा को प्रभु आपके हाथों में सौंपते ब्लेस कीजिए प्रभु। हर एक उस सुनने वाले को प्रभु आपके वचनों से प्रभु आशीषित कीजिए प्रभु, और हर एक से बातें कीजिए, टच कीजिए हर एक के जीवन को प्रभु, चंगाई दीजिए प्रभु यीशु मसीह। यस लॉर्ड, लोगों के जीवन में प्रभु वो जो आपने जीवन डाला है परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं। लेकिन प्रभु हम मांग रहे इस समय कि उस जीवन को समझने पाए लोग प्रभु, और हम सब प्रभु आपके उस जीवन में आगे बढ़ सके परमेश्वर। हम इस समय मांग रहे प्रभु कि इन वचनों को प्रभु आपके सामर्थ्य से भर दीजिए, पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रभु ले चलिए हमें। यस लॉर्ड, आपकी महिमा प्रशंसा करते हुए राजा हेल्प कीजिए, हम सबको हेल्प कीजिए, और हर एक उस वीडियो में भी जो सुनेंगे प्रभु उनको भी आशीषित कीजिए प्रभु, आपके महिमा के लिए प्रभु इस्तेमाल कीजिए। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में इस प्रार्थना को मानते हैं, आमीन। मेरे साथ प्रेरितों काम अध्याय 16 खोल सकते हैं, और हम वचन नंबर 16 से पढ़ेंगे। प्रेरितों का काम अध्याय 16 वचन नंबर 16। यहाँ पे इस तरह से लिखा है कि तब ऐसा हुआ कि जब हम प्रार्थना करने के स्थान को जा रहे थे तो हमें एक दासी मिली जिसमें भविष्य बताने वाली आत्मा थी। दूसरा ट्रांसलेशन कहता है कि जिसमें भावी कहलाने वाली आत्मा थी। वो शकुन विचारने के द्वारा अपने स्वामियों के लिए बहुत रुपए कमा लाती थी। वो पौलुस के और हमारे पीछे आकर बार बार चिल्लाने लगी, ये मनुष्य परम प्रधान परमेश्वर के दास हैं जो तुम्हें उद्धार का मार्ग का संदेश सुनाते हैं। वो कई दिनों तक ऐसा ही करती रही, परंतु पौलुस अत्यंत क्रोधित हुआ और उसने मुड़कर उस आत्मा से कहा, मैं तुझे यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूँ, उसमें से निकल जा। और वह उसी क्षण उसमें से निकल गई। जब उसके स्वामियों ने देखा कि हमारी कमाई की आशा समाप्त हो गई तो वे पौलुस और सिलास को पकड़कर और घसीटकर चौक के अधिकारियों के सम्मुख ले गए और उन्हें मुख्य न्यायाधीशों के सामने लाकर उन्होंने कहा, ये यहूदी हमारे नगर में बड़ी गड़बड़ी मचा रहे हैं और ऐसी रीतियों का प्रचार कर रहे हैं जिन्हें मानना या ग्रहण करना हम रोमियों के लिए उचित नहीं। भीड़ इकट्ठी होकर उन पर चढ़ आई और न्यायाधीशों ने कपड़े फाड़कर उतार डाले और आज्ञा दी कि उन्हें बेंत लगाए जाएं, और बेंत से बहुत पिटवा कर उन्हें बंदीगृह में डाल दिया और जेल के दरोगा को आज्ञा दी कि उनकी कड़ी चौकसी करे। वचन नंबर 24 में उसने यह आज्ञा पाकर उन्हें बंदीगृह के भीतर भाग में डाल दिया और उनके पैर काठ में जकड़ दिए। और वचन नंबर 25 में अर्धरात्रि के लगभग पौलुस तथा सिलास प्रार्थना कर रहे थे तथा परमेश्वर की स्तुति के गीत गा रहे थे और कैदी उनकी सुन रहे थे। वचन नंबर 26 में तब ये अचानक एक बड़ा भूकंप आया जिससे कि बंदीगृह की नींव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए और सबकी बेड़ियाँ खुल गई, है ना। परमेश्वर आशीष कीजिए इन वचनों को यीशु मसीह के नाम से, आमीन।
अद्भुत हिस्सा है यहाँ पे, है ना। सो इस मैसेज का जो टाइटल है, और टाइटल ये है विषय कि सेलिब्रेशन ऑफ मिशन। मिशन हमारे लाइफ का बहुत मुख्य पार्ट है। जिस दिन विश्वासी के जीवन से मिशन का जो पार्ट है कम होने लग जाता है या मिशन समझने नहीं लग जाता है, तो उसका लाइफ ठंडा पड़ सकता है। कि यहाँ पे अद्भुत हिस्सा है, और ये फिलिप्पी शहर है। फिलिप्पी शहर में ये दूसरी मिशन यात्रा के दौरान पौलुस और कौन है, सिलास, है ना। पहली मिशन यात्रा में क्या कौन कौन थे, बरनबास और शाऊल लिखा हुआ है ना। सो लेकिन इस दूसरी यात्रा में पौलुस और सिलास हैं। सो लेकिन जब वो क्या बोलते हैं कि प्रार्थना करने जा रहे थे उस स्थान पे, तो क्या हो गया कि एक स्त्री उनके पीछे लग जाती है। और पीछे कैसे, बार बार उन्हें हर दिन क्या कहती है कि ये परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र हैं। और उस स्त्री के अंदर क्या है कि भावी कहलाने वाली आत्मा थी, भविष्य, है ना, बोलते भविष्य कहलाने वाली आत्मा थी। वो स्त्री स्वयं नहीं कह रही थी, बल्कि उसके अंदर जो था दुष्ट आत्माएँ क्या कह रहे हैं, ये परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र हैं। क्या हो रहा था, पौलुस और सिलास को डिस्टर्ब कर रहे थे। डिस्टर्ब क्या कहने का मतलब कि उस परमेश्वर के काम को बिगाड़ना चाह रहे थे, है ना। और देन क्या हुआ, पौलुस क्रोधित हुआ और डांटा, और डांटने के बाद कहा इसमें से इसी क्षण में वो दुष्ट आत्मा निकल जाए। और जब निकल गई, देन क्या, उनके स्वामियों का जो धंधा था चौपट हो गया कि अभी जो हमारी इनकम सोर्स थी अभी कहाँ से आएगा, है ना। लेकिन क्या हो गया कि उनको आरोप लगाया गया कि ये लोग जो हैं, आरोप किस प्रकार का कह रहे हैं कि बड़ी गड़बड़ी मचा रखी है ये लोगों ने। सोचिए, गड़बड़ी, वो संसार में गड़बड़ी नहीं है क्या? संसार में तो ऐसा लग रहा है बहुत गड़बड़ी, नहीं, कुछ भी गड़बड़ी नहीं है ना। आज भी है, संसार में गड़बड़ी है, लेकिन गड़बड़ी उनको कहा जाता है जो सही संदेश लेकर जाते हैं। लेकिन यहाँ पे उन लोगों ने दोष लगाया कि ये यहूदी हमारे नगर में बड़ी गड़बड़ी मचा रहे हैं और ऐसी रीतियों का प्रचार कर रहे हैं जिन्हें मानना या ग्रहण करना हम रोमियों के लिए उचित नहीं। क्या ऐसी रीतियों का प्रचार कर रहे हैं, ऐसी चीज़ों का, है ना, शिक्षा दे रहे हैं जिन्हें मानना या ग्रहण करना क्या है, हमारे लिए कठिन है, जो अनहोना है। और वैसा ही है, बाय द वे, कई बार ऐसा चीज़ें हो सकती है ना, कि ऐसा हार्ट में आ जाना कि ये जो चीज़ें हो रही हमारे लिए मानना और ग्रहण करना जो इम्पॉसिबल है। लेकिन जो यीशु मसीह के नाम में विश्वास करके स्वीकारता है और उस उद्धारकर्ता के रूप में, पहली बात यीशु मसीह उसे अनुग्रह देता है, पापों से क्षमा देता है। लेकिन यहाँ पे दिन क्या हो रहा है कि पौलुस और सिलास को झूठा आरोप में जेल में बंद कर दिया जाता है, हथकड़ियाँ लगा दी जाती है। लेकिन ये शब्द हो सकता है कि प्रभु हम तो आपका काम कर रहे हैं, ये हथकड़ियाँ क्यों? क्या दूसरा कुछ नहीं कर सकते थे आप? एक दिन खाना नहीं मिलता था, चलता था, हथकड़ियाँ क्यों लगवा दी? दूसरा कुछ हो जाता, चल जाता था, लेकिन ये हथकड़ी वाला पार्ट नहीं चाहिए प्रभु। ये हो सकता था, लेकिन पौलुस और सिलास ने, है ना, मैं सोच रहा था कि पौलुस और सिलास जो उन चीज़ को इनकार नहीं किया, बाय द वे, क्यों नहीं इनकार किया? उस चीज़ को स्वीकार किया उन्होंने। और स्वीकार करने के बीच में देन क्या हो रहा है वहाँ पे, मत्ती का अध्याय 5 और वचन नंबर 10 से 12 पढ़ते हैं। मत्ती का अध्याय 5 वचन नंबर 10 से 12। यहाँ पे लिखा है वचन नंबर 10 से 12 में कि धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य हो तुम
जब लोग मेरे कारण तुम्हारी निंदा करें, तुम्हें यातना दें और झूठ बोलकर तुम्हारे विरुद्ध सब प्रकार की बातें कहें। क्या हो गया? झूठा आरोप लगाया गया, यातना दिया गया, हथकड़ी जेल में डालने से पहले उनको कोड़े मारे गए। लेकिन इस वचन के अनुसार पौलुस और सिलास की उनके लाइफ में क्या है कि उस चीज़ को, भले ही उनके पास उस समय बाइबल नहीं रही होगी, लेकिन पवित्र आत्मा ने इस हिस्से को उनके लाइफ में दिखाया कि हमारे प्रभु यीशु मसीह उद्धारकर्ता ने कहा कि धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाएंगे। मेरे कारण लोग तुम्हारी निंदा करेंगे, मेरे कारण निंदा के साथ साथ झूठा आरोप भी लगाया जाएगा। देन उस समय कैसा तुम्हारा बर्ताव होगा। अपने आप को पौलुस और सिलास इस चीज़ को यहाँ पे समझ रहे, देख पा रहे हैं कि प्रभु हम धन्यवाद ऐसी चीज़ें होने के लिए कि प्रभु ये सुसमाचार के लिए और सुसमाचार के लिए उनको कठिनाई है ना, उन्होंने अस्वीकार नहीं किया बल्कि स्वीकार किया। क्यों? क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह भी उन चीज़ों को स्वीकार किया। क्रूस पे जाने से पहले कोड़े मार खाया, 39 कोड़े मार खाए, और उसने हमारे लिए वो चीज़ें सही, और उसने कोई भी चीज़ें इनकार नहीं किया। क्यों? गत्समनी के बगीचे में प्रभु यीशु मसीह जब प्रार्थना कर रहे हैं, क्या, हे पिता हो सके तो ये कटोरा हटा दो, पर मेरी नहीं आपकी इच्छा पूरी होने पाए। पौलुस और सिलास वही चीज़ वो भी कहे होंगे कि प्रभु हमारी नहीं बल्कि आपकी इच्छा पूरी होने दो। हमें स्वीकार है ये हथकड़ी, यदि ऐसा ही है तो हमें झूठा आरोप स्वीकार है। हो सकता है ऐसा भी कहे हो कि भाई हमने कौन से गड़बड़ी मचाई है, लेकिन आप हमारे ऊपर जो दोष लगा रहे हो। लेकिन दूसरा तरफ यह भी हो सकता है कि हम उसको स्वीकार कर रहे हैं। मसीह जीवन में भी ऐसे हो सकता है। पहली बात तो ये बोल सकते हैं कि प्रभु ये वाला पार्ट हमको नहीं चाहिए, कुछ दूसरा कर लीजिए, लेकिन ये वाला पार्ट थोड़ा पेन हो रहा है ना, दर्द हो रहा है, ये पार्ट नहीं चाहिए। लेकिन मजबूती कैसे आएगी? प्रभु हमको प्रैक्टिकल सिखाना चाहता है, शॉर्टकट नहीं। लेकिन सोचिए, पौलुस उस चीज़ों को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। वहाँ पे एक मिशन है, उनको नहीं पता, लेकिन उस मिशन में वो परमेश्वर के लिए इस्तेमाल होना चाह रहे हैं। और कैसे? हम देख पा रहे हैं कि पौलुस और सिलास जब उस जेल में कठिन समय लग रहा है, लेकिन परमेश्वर की स्तुति आराधना हो रही है, स्तुति आराधना कर रहे। कैसे? क्योंकि उस मिशन का उत्सव मना रहे हो। उस मिशन में हालातें कठिन है, लेकिन जब हालातें कठिन है, लेकिन उस समय जब आराधना और प्रार्थना है, उत्सव मनाएंगे, देन वो चीज़ें गॉड रास्ता निकालता है। लेकिन हम जब उत्सव नहीं मनाए, कुड़कुड़ाने लगे, तो प्रभु कैसे हमारे लाइफ में वो चीज़ें दिखाएगा जो देना चाहता है। लेकिन पौलुस और सिलास ने कुड़कुड़ाया नहीं बल्कि आराधना किया। यह है मिशन का उत्सव। उत्सव मना रहे हैं, और दिन क्या हो रहा है? एक भूकंप आ रहा है। एक भूकंप हो रहा है। भूकंप में क्या हो रहा है कि वहाँ की सारी दीवारें हिल गई और उनकी हथकड़ियाँ भी खुल गई। अगर वो कुड़कुड़ा दिए होते, प्रभु हमको ये वाला पार्ट नहीं चाहिए, तो क्या बाद में हम देखते हैं वहाँ पे क्या हो रहा है कि दरोगा का पूरा घराना उद्धार में आता है। कैसे उद्धार में आता? अगर वो कहते कि प्रभु हमको ये वाला पार्ट, जेल वाला पार्ट नहीं चाहिए प्रभु, ठीक है बेत लगवा दो, लेकिन जेल में नहीं, हथकड़ी नहीं चाहिए, क्यों? बेइज्जती होगी, है ना। लेकिन पौलुस और सिलास ने उस चीज़ को स्वीकार किया। क्यों? कि अपने उस क्या बोल सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने जो मत्ती का अध्याय 5 और वचन नंबर 10 से 12 में हिस्सा कहा, उन्होंने वचन कहे कि धन्य हो तुम जो धार्मिकता के कारण सताए जाए। पौलुस और सिलास इस चीज़ को समझ पा रहे हैं कि प्रभु थैंक यू। कहने का मतलब, मेरा कहने का मतलब कि इस तरह से कि अपने आप को
है ना, कृतज्ञता के रूप में उन्होंने स्वीकार किया, धन्यवादित के रूप होते हुए स्वीकार किया उन चीज़ों को। और जो पाठ हमारे लिए भी कठिन हो सकता है, शायद उनके लिए भी कठिन रहा होगा, लेकिन क्या था कि प्रभु हमारी इच्छा नहीं आपकी इच्छा पूरी होने पाए। प्रभु ये मिशन में हम आनंद मनाना चाहिए, इस मिशन में उत्सव मनाना चाह रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये मिशन आपका है। और जब हम उस हृदय से आगे बढ़ते हैं तो परमेश्वर हमारे हृदय में उत्सव भी देता है। हम उसमें स्तुति आराधना भी कर पाते हैं। यदि जहाँ पे कुड़कुड़ाहट है वहाँ पे स्तुति आराधना नहीं होगी, जहाँ पे कुड़कुड़ाहट है वहाँ पे प्रार्थना नहीं होगी, जहाँ पे कंप्लेन है वहाँ पे स्तुति आराधना प्रार्थना नहीं होगी, वहाँ पे संगति नहीं हो पाएगी। लेकिन गॉड अद्भुत है हमारा। पौलुस और सिलास लाइक उस उत्सव मना रहे, हथकड़ी है लेकिन स्तुति आराधना। जब हम पवित्र आत्मा की सुनते हैं, देन हम उस आवाज़ को सुन पाते हैं, उस उत्सव को भी सुन पाएंगे। जो उत्सव जो हमारे हृदय में परमेश्वर ने डाला है, परमेश्वर ने ऑलरेडी डाला है हमारे लिए, बहुत तैयार किया है वो चीज़ें, आशीष है। लेकिन हम जब उन चीज़ों में कुड़कुड़ाने लगेंगे तो कैसे हमारे पास आएगा वो चीज़ें जो गॉड ने रखा है हमारे लिए, है ना। और इस हिस्से में हम क्या देखते हैं कि क्या था कि सत्य को उसको मदद करने के लिए असत्य की ज़रूरत नहीं होती, है ना। क्या कह रहे हैं वो जो दोष लगा रहे हैं, तो ये उस रीतियों का प्रचार कर रहे हैं जिन्हें हमको मानना, स्वीकार, ग्रहण करना बहुत कठिन है ना। कई बार इस पुलपिट से भी आए हुए हिस्से को, है ना, लोग कह सकते हैं प्रभु ये वाला पार्ट कठिन है, ये वाला नहीं चाहिए। हाँ, मानना कठिन है हमारे लिए, स्वीकार करना भी कठिन है। जब प्रभु यीशु मसीह बोले कि देखिए आप इस हिस्से में, इस एरिया में सही नहीं है। जब एक विश्वासी पाप में जीने लगे और पवित्र आत्मा बोले कि देखिए ये आपका पाप में जो जी रहे हो ये गलत है, इसको निकालना पड़ेगा तभी आप आगे चल पाओगे, लेकिन वो कहे कि प्रभु ये वाला पार्ट हमारे लिए कठिन है, हम नहीं स्वीकार कर सकते, कैसे फिर उसके बाद वाले पार्ट को देख पाएंगे। हाँ, उसके बाद वाला पार्ट प्रभु यीशु मसीह ने कहा हम उस पार चले, झील के पार चले। जब वहाँ पे नहीं जाते तो कैसे उस चमत्कार को देख पाते। हाँ, उसके बाद वाला जो रोल था। और हमारे लाइफ में ऐसे ही है, परमेश्वर बहुत सारी चीज़ों का अलाउ करता है, होने देता है, लेकिन जब हम उन चीज़ों में बने रहते हैं तो हम परमेश्वर की स्तुति आराधना करते हुए जब लाइफ को व्यतीत करते हैं तो परमेश्वर वो चीज़ें दिखाएगा जो हम आशा भी नहीं, लाइक जो हम सोच भी नहीं सकते हैं, परमेश्वर वो चीज़ें दिखाता है। और पौलुस और सिलास ने शायद नहीं सोचे रहेंगे कि पता नहीं दरोगा का फैमिली उद्धार में आए है कि नहीं, लेकिन मिशन कई बार ऐसा ही होता है। और मिशन में उत्सव मनाना बहुत ज़रूरी है कि हम लाइक एक मिशन जैसा हम सब हैं मिशन में, लेकिन हमें इस यात्रा में, इस जर्नी में इस उत्सव मनाना बहुत इम्पॉर्टेंट है ना। कई बार सीरियस होता है ना, इस तरह के पाशा शिवेली बोलते हैं कि कई बार चर्चों में लोगों को हंसना या मुस्कुराना बहुत कठिन हो जाता है, एक स्टैचू की तरह बैठे रह सकते हैं लोग। हाँ, जो परमेश्वर ने आनंद दिया है, जॉय दिया है, वो चीज़ नहीं हो पाता ऐसा लगता है। लेकिन नहीं, हमारे लाइफ में उत्सव वाला पार्ट बहुत ज़रूरी है। यदि उत्सव नहीं है तो हम एक न एक दिन रुक जाएंगे। क्यों? प्रेशर लगेगा फिर मसीही जीवन का ऐसा कि अभी प्रेशर लगेगा, मतलब कठिन लगेगा। लेकिन जब हम उत्सव मनाते हुए, स्तुति आराधना करते हुए, धन्यवाद देते हुए उन चीज़ों के लिए भी जो हमारे लिए कठिन लगता है, दिन हम आगे बढ़ पाते हैं और परमेश्वर की महिमा कर पाते हैं, है ना। हाँ, दूसरा राजा के कहानी में, दूसरा राजा के अध्याय 4 में हिस्सा है जो कि 38वीं पंक्ति से
दूसरा राजा का अध्याय 4 वचन नंबर 38 से 41 हिस्से में 48 पंक्ति से 41वीं पंक्ति तक हिस्सा है। और यहाँ पे कुछ हिस्सा है और ये इस तरह से है कि वो 38 पंक्ति में इस तरह से लिखा है कि जब एलीशा गिलगाल को लौटा तो देश में अकाल फैला था। जबकि नबियों के चेले उसके सामने बैठे थे, उसने अपने सेवकों से कहा, बड़ा हंडा चढ़ाकर नबियों के चेलों के लिए भोजन पका। तब उनमें से कोई साग पात्र एकत्र करने के लिए जंगल में गया और एक जंगली लता पाकर उसमें से अपनी अखबार भर जंगली कद्दू तोड़ ले आया और फिर आकर उसने उनको टुकड़े टुकड़े करके हंडे में डाल दिया, क्योंकि किसी को मालूम नहीं था कि वे क्या है। और दिन आगे पंक्ति क्या है कि तब उन्होंने लोगों के खाने के लिए उसमें से परोसा, और ऐसा हुआ कि जब वे खाने लगे तो चिल्ला उठे और कहने लगे, हे परमेश्वर के जन, हंडे में मृत्यु है। क्या हो गया? खाना जहर बन गया था, है ना? खाना जहर बन गया था। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया कि उस कहानी में में देखते हैं कि लाइक इस हिस्से में कि एलीशा कहता है कि थोड़ा आटा लेकर आओ। हंडे का पूरा खाना जहर बन गया, लेकिन जब उस हंडे में एलीशा ने क्या किया? आटा डाला तो जहर का पार्ट पूरी तरह से निकल गया। आटा एक तस्वीर है, रोटी बनती है आटा से, और वो तस्वीर है वचन का कि जब ऐसा लगे कि मृत्यु का पार्ट दिख रहा है, कठिन वाला, लाइक यहाँ पे सब चिल्ला उठे, और देन क्या हो रहा है वहाँ पे? वो वचन आता है और वचन उस चीज़ को क्या करता है? निकालता है। कई बार हमारे प्रैक्टिकल जीवन में भी ऐसा ही होता है। जब वचन नहीं होता तो कोलाहल होता है। कोलाहल का मतलब क्या होता है? फाइट होती है। हाँ, तुमने सही नहीं किया, मैंने नहीं सही किया, ये नहीं होना चाहिए था, ये नहीं होना, ये चीज़ होना चाहिए था। लेकिन जब वचन आता है उसमें, तो वचन उस चीज़ को क्या करता है? निकालता है, रिमूव करता है उस चीज़ को, वो पार्ट जो अभी तक जहर वाला पार्ट है ना? उस हंडे में सोचिए। देन उसके बाद क्या हो गया कि जब वो पार्ट निकल गया, उसके बाद खाया, लोगों ने खाना खाया, और क्या बोलते हैं? अकाल पड़ा। सोचिए, अकाल पड़ा है, लेकिन अकाल में इस तरह से हिस्सा हो जाए, क्या बोलते हैं? एक तरफ अकाल पड़ा है और जब थोड़ा मिला भी तो वो भी जहर। हाँ, ऐसा होता है ना? गॉड, ये वाला पार्ट तो गया ही नहीं, दूसरा पार्ट आ गया तकलीफ का। हाँ, देन क्या? लेकिन वहाँ पे वचन की ज़रूरत है। जब वचन आएगा, और देन क्या हो गया उस समय कि वो जब एलीशा ने आटा डाला तो वो पूरी तरह से निकल गए। जाने के बाद वहाँ पे उत्सव हुआ। और उत्सव क्या कि सब लोग खाने के बाद क्या हो गया? उस पंक्ति में क्या लिखा है पता है? इस तरह से लिखा है, हाँ, उस पंक्ति में लिखा है, और वे उसे खा ना सके, परंतु उसने कहा, आटा ले आओ। तब उसने उसे हंडे में डालकर कहा, उसे लोगों के लिए परोस दो, वे खाएं। फिर हंडे में कोई हानिकारक पदार्थ न रहा। तब कोई मनुष्य बाल शलीसा से परमेश्वर के जन के लिए, है ना? तो यहाँ पे कुछ और हिस्सा हो रहा है। वहाँ पे खाने के बाद वो कोई किसी को हानि नहीं हुई। क्यों? जहर का पार्ट ख़त्म हो गया। लेकिन फिर वहाँ पे कुछ और चीज़ें हो रही, कोई व्यक्ति उनके लिए कुछ चीज़ें लेकर आ रहा है। तो दिन क्या हो गया पता है? वहाँ पे खाने के बाद बहुत सारा बच गया वहाँ पे, है ना? लेकिन हमारे लिए जब वो पार्ट आए तो परमेश्वर का वचन बहुत ज़रूरी है। वहाँ पे जब कठिन परिस्थिति लगे तो वहाँ पे उत्सव मनाना बहुत इम्पोर्टेंट है। जब हम उत्सव मनाने लगते हैं तो परमेश्वर को महिमा दे पाते हैं। लेकिन जब कुड़कुड़ाने लग जाते हैं तो ना तो परमेश्वर को महिमा दे पाएंगे और ना ये वचन वहाँ पे जगे पाएगा। क्यों? वो उस लेडी के स्वामियों ने क्या कहा? इन रीतियों का हमारे लिए ना तो मानना और ना तो ग्रहण करना नहीं हो सकता है, नहीं कर पाएंगे। हम भी वो दैहिक जीवन जीने लग जाते हैं। दैहिक जीवन का मतलब शारीरिक, है ना?
देन वो चीज़ें नहीं हो पाएगी। लेकिन परमेश्वर अद्भुत काम करता है यहाँ पे कि परमेश्वर वो क्यों लेकर आ रहा है, वो सोचना बहुत बड़ा पार्ट है कि हमें सोचना कि गॉड आखिरकार में इसमें भी कुछ मकसद है आपका, इसलिए चीज़ें हुई है। और हमें सामर्थ्य दो, हमें ग्रेस दो कि हम इसको स्वीकार करते हुए आगे बढ़ सकें। गॉड ये चाहता है कि जब हम उस चीज़ को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ते तो परमेश्वर नेक्स्ट जो अगला जो उसके बाद वाला पार्ट है वो रखे हुए हैं हमारे लिए। और देन हम उस चीज़ को आशीष हम है ना, क्या है कि हम उसके बाद वाला सोचिए ना, एक पहाड़ होता है ना। सोचिए आप पहाड़ के इस वाले पार्ट में हैं, लेकिन जब आप पहाड़ को क्रॉस करके और वहाँ पे कुछ अद्भुत चीज़ें दिखाई देती है ना। अब पहाड़ अगर कहने लगे कि इतना ऊंचा पहाड़ कौन चढ़ेगा, तो अच्छी वो उसके बाद वाली पार्ट कैसे दिखाई देगा। लेकिन जब उस पहाड़ को हम चढ़ के आगे जाते हैं तो उस पहाड़ के बाद में फिर अद्भुत चीज़ें गॉड ने रखी है। कई बार हमारे लाइफ में ऐसे ही पार्ट होते हैं, लेकिन हमें उस पवित्र आत्मा से सामर्थ की ज़रूरत है और वहाँ पे स्वीकार करना है ना। सो एक हिस्सा ये था कि सादगी सबसे बड़ी ताकत है। सिंप्लिसिटी जिसको बोलते हैं, सिंप्लिसिटी द ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ, सादगी। सो पौलुस और सिलास को जब हथकड़ी लगाई गई तो उन्होंने उस हथकड़ियों का विरोध नहीं किया रहेगा। तो वहाँ पे क्या है, एक सादगी है। सादगी कहाँ से आती है? जब हम वचन में जीवन जीने लग जाते हैं, जब हम परमेश्वर के उन चीज़ों को स्वीकार करते हैं तो सादगी आती है। और सादगी में एक स्ट्रेंथ है। नेहमाया 8:10 में क्या बोलते हैं, परमेश्वर का आनंद हमारा ताकत है ना। आनंद जो है क्या है, स्ट्रेंथ है। लेकिन ये सादगी हमारे लिए ताकत बनता है, स्ट्रेंथ बनता है। और वो कैसे? प्रभु यीशु मसीह जब क्रूस पे जाने से पहले उनको कोड़े मारे गया तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा है, मुझे कोड़े मत मारो, मुझे उस क्रूस पे नहीं जाना है। क्या यीशु मसीह ने कहा? यीशु मसीह ने उसको स्वीकार किया। वो सादगी का पार्ट है। पिलातुस के सामने प्रभु यीशु मसीह खड़े हैं जब ही, और पिलातुस कहता है क्या तुझे पता नहीं? बोलता है सच्चाई क्या है, व्हाट इज द ट्रूथ, सत्य क्या है? और उसने कहा कि क्या तुझे पता नहीं, मुझे तुझे क्रूस पे चढ़ाना और उसे बचाने का अधिकार है। लेकिन सत्य को, है ना, जो सेंटेंस था, सत्य को उसको मदद करने की असत्य की ज़रूरत नहीं पड़ती। वहाँ पे प्रभु यीशु मसीह सत्य खड़ा है। वो सत्य को क्या, असत्य की ज़रूरत ही मदद करने की नहीं। यीशु मसीह बोलता है यदि क्या तुम्हें पता नहीं, अपने शिष्यों से बोलते हैं मैं चाहूँ तो जैसे अभी कभी सेनाओं की पलटन लेके आ सकता हूँ। लेकिन उस सत्य को असत्य की मदद की ज़रूरत नहीं। वहाँ पे सिंप्लिसिटी है। प्रभु यीशु मसीह ने क्या यीशु मसीह कमज़ोर थे? नहीं। पिलातुस के सामने खड़े थे तो यीशु मसीह कमज़ोर नहीं थे। चाहते तो एक क्षण सेकंड में कुछ भी कर सकते थे। क्रूस पे जब चढ़ाया गया और क्रूस पर से वो उन्हीं लोगों के लिए यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे, हे पिता, ये जो कर रहे हैं इन्हें नहीं पता कि ये क्या कर रहे हैं, इन्हें क्षमा कर पिता। ये सिंप्लिसिटी का पार्ट है। हमारे लाइफ में भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है, जब हम वहाँ पे सादगी का पार्ट को अपनाते हैं, वहाँ पे हमारे लिए परमेश्वर एक स्ट्रेंथ देता है। कैसे सादगी? धन्य है वे जो धार्मिकता के लिए सताए जाएंगे। और ये सादगी का पार्ट है भाई। ये एक परमेश्वर के उस सिद्धांत का हिस्सा है पहाड़ी उपदेश में, जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जब लोग तुम्हें झूठे आरोप लगाएंगे। यदि सादगी वाला पार्ट नहीं है तो बहुत आसान है, नहीं आप मुझे कैसे बोल सकते हो, ये वाला पार्ट कैसे हम भी नहीं सहन कर सकते। और सादगी का पार्ट आता कहाँ से? होली स्पिरिट के द्वारा। क्योंकि पवित्र आत्मा लाइक इज़ ए जेंटलमैन, जेंटलमैन बोलते हैं, जेंटलमैन एकदम शांत हो, एकदम सादगी वहाँ उसमें, है ना, सादगी है। क्या होता है पता है, जब सादगी वाला पार्ट नहीं रहता तो पवित्र आत्मा का जो प्रेजेंस को हम नहीं देख पाते, न जान पाते हैं। क्यों?
क्योंकि उसको संसार का वो चीज़ें नहीं पसंद, फिर वो पवित्र आत्मा अपना वो नहीं दिखाएगा जो दिखाना चाहता है ना। लेकिन जब हम सादगी वाले पार्ट को, शांति का, है ना, उस पार्ट को हम समझते हैं, देन वो चीज़ देख पाते हैं जो परमेश्वर हमको दिखाना चाहता है ना। और भजन संहिता 19:7 में क्या बोलता है कि यहोवा की व्यवस्था खरी है और वो प्राण को बहाल कर देती है ना, प्राण को बहाल कर देती है। सो मिशन में उत्सव मनाने के लिए क्या है? आराधना और प्रार्थना, और दूसरा वचन है, डॉक्ट्रिन जिसको हम कहते हैं। मिशन में उत्सव मनाने के लिए दूसरा पार्ट ये है कि डॉक्ट्रिन, ट्रुथ, है ना। डॉक्ट्रिन जो हम बहुत सारे डॉक्ट्रिन सीखते हैं, पाप के बारे में डॉक्ट्रिन क्या कहती है, धार्मिकता के बारे में डॉक्ट्रिन क्या कहती है, किसी से जलन न रखने के बारे में डॉक्ट्रिन क्या कहती है, हाँ, किसी से नफरत ना करने के बारे में डॉक्ट्रिन क्या कहती है। यीशु मसीह कहता है कि अपने समान प्रेम करो, अब जैसे, है ना, पड़ोसियों से भी प्रेम करो, संपूर्ण उस परमेश्वर से पूरे मन, पूरे तन, पूरे धन से, और अपने समान अपने पड़ोसियों से भी प्रेम करो। क्या ये डॉक्ट्रिन है? और देन लाइक ये है डॉक्ट्रिन हमारे लिए क्या बनता है पता है? उत्सव का, मिशन में उत्सव का ये बनता है कि उत्सव मनाने के लिए लाइक हमें मदद करता है डॉक्ट्रिन, और ये बहुत ज़रूरी है ना, मिशन पे, है ना। सोचिए मिशन पे पौलुस और सिलास के पास डॉक्ट्रिन नहीं होती है, हाँ, डॉक्ट्रिन कहने का मतलब वचन नहीं होता, तो उस अधिकार से कैसे कह सकते कि इसमें से निकल जाओ दुष्ट आत्मा, है ना। उसके बाद वाला पार्ट कैसे देख पाते? कौन सा? ये सारे दरोगा का पूरा घराना उद्धार में आ रहा है और वो देख पाते हैं, है ना। डॉक्ट्रिन बहुत इम्पोर्टेंट है मिशन में उत्सव मनाने के लिए हमारे लाइफ में। और एक आखिरी वाले पार्ट में जो राजा दाऊद, जो कि दूसरा शमूएल का 6 अध्याय में, राजा दाऊद जब वाचा का संदूक वापस लेके जाया जाता है तो राजा दाऊद वहाँ पे नाच रहा है बिना कपड़ों के। बिना कपड़ों के मतलब हो सकता है शर्ट नहीं रहे, है ना, खाली बदन है। लेकिन मीकल जो है जब नाच रहा है तो मीकल उसका मजाक उड़ाती है, लेकिन दाऊद का उत्तर क्या है? दाऊद बोलता है वहाँ पे वचन नंबर 21 में, वचन नंबर 20 से पढ़ते हैं हम, क्या बोलता है कि परंतु जब दाऊद अपने परिवार को आशीर्वाद देने के लिए लौटा, तब शाऊल की पुत्री मीकल दाऊद से मिलने बाहर आई और बोली, आज इज़राइल के राजा ने अपने को कैसा प्रतापी प्रकट किया। उसने अपने को अपने सेवकों और दासियों के सामने ऐसा उघाड़ा था जैसे कोई मूर्ख निर्लज्जतापूर्वक निर्वस्त्र हो जाता है ना। उसका मजाक उड़ाया कि एक राजा कैसे उघाड़े चेहरे पे, और वो भी एक मूर्ख की तरह निर्लज्ज होकर कैसे नाच रहा है, सोचिए। लेकिन क्या हो गया? दाऊद क्या बोलता है कि दाऊद ने मीकल से कहा, मैंने यहोवा के सामने यह किया है जिसने तेरे पिता तथा उसके संपूर्ण घराने की अपेक्षा मुझे चुना कि यहोवा की प्रजा इज़राइल के ऊपर शासक नियुक्त करे, इसलिए मैं यहोवा के सामने उत्सव मनाऊंगा, है ना, उत्सव मनाऊंगा। जब लोग हमारे निंदा करेंगे, जब लोग हमारे लाइफ में ऐसे शब्द कहेंगे मूर्खता भरे, है ना, क्या बोलते हैं, ये निर्णय कितना मूर्खता भरा है, तब उत्सव मनाना वो परमेश्वर को महिमा कहलाए। राजा दाऊद नाच रहा है। राजा दाऊद क्या कहता है? असली राजा मैं नहीं, असली राजा यहोवा परमेश्वर है, और इस वजह से उत्सव मना पाया। मैं वो किंग नहीं,
किंग ऑफ किंग प्रभु यीशु मसीह है। और जब हम उसके राज्य के लिए वो चीज़ों को स्वीकारते हैं तब हम उत्सव ही मना पाएंगे। हम उन चीज़ों को भी सादगी वाला लाइफ भी जी पाएंगे। सादगी वाला लाइफ क्या, यीशु मसीह ने क्या कहा, जब कोई तुम्हारे गाल पे एक थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल सामने कर देना। क्या है जब हम प्रभु यीशु मसीह के वो पार्ट को नहीं स्वीकारें कैसे होगा। पहले गाल पे ही कठिन हो सकता है तो दूसरा गाल तो कैसे करेंगे हम। लेकिन जब हम आगे इस तरह से बढ़ते हैं, राजा दाऊद ये पार्ट राजा दाऊद के हार्ट का ये हिस्सा कि परमेश्वर के सामने क्या फ़र्क पड़ता है आसपास क्या है, मैं उस राजा के सामने आनंद मना रहा, उत्सव मना रहा। लेकिन जब हम उस मिशन में इस तरह की चीज़ें, इस तरह के हार्ट लेके चलते हैं, हमारा परमेश्वर हमको आशीष दिए हुए वापस नहीं छोड़ता है। ये उसका प्रॉमिस है। और वो सब भी देता है हमारे हार्ट में, वो वहीं पे हम आनंद में भी मना पाते हैं, हम प्रार्थना और स्तुति आराधना भी कर पाते हैं और परमेश्वर को धन्यवाद भी दे पाते हैं, क्योंकि उसका वचन हमारे लाइफ में काम करता है ना। कि ये वचन जब कठिन लगे तो ये वचन ज़रूरी है वहाँ पे। आज हमारे लिए वाचा का संदूक हमारे पास नहीं है लेकिन ये वाचा है, वाचा का वचन है। हाँ, उसमें महिमा हम देख पाएंगे और महिमा कर पाएंगे। ये आज परमेश्वर ने हमारे लिए दिया है। लिटरल में वाचा का संदूक हमारे पास नहीं है जिसके सामने हम हमें लेके चलना है या, लेकिन हमारे पास ये वचन दिया है उस परमेश्वर ने जिसमें उसकी महिमा वास करती है इन वचनों में, और जिसके द्वारा बाय द वे हम उस परमेश्वर की महिमा कर पाएंगे। और कई बार जब उत्सव मनाने लग जाते तो नहीं फ़र्क पड़ता आसपास में क्या, वर्शिप वो है वर्शिप। अद्भुत आराधना थी बाय द वे, है ना, कि मेरे आसपास में कौन खड़ा है, कौन भला कर, कौन अच्छा कर रहा है, कौन बुरा कर रहा है, मैं उस राजा के सामने नाच रहा हूँ या उत्सव मना रहा हूँ, आराधना कर रहा हूँ, वर्शिप कर रहा हूँ। जब वो वर्शिप करने लगते थे, हाथ उठाना किसी के कहने या ना कहने से हाथ नहीं उठता है। वो पवित्र आत्मा में जब हम आराधना में होते ऑटोमेटिक हाथ उठ के आराधना करने लग जाते उठा के, क्योंकि हम उस राजा के सामने हैं। उस वचनों के द्वारा हम उसकी आराधना कर सकते हैं, महिमा कर सकते हैं। आज हमारे लिए वाचा का संदूक तो नहीं है, लेकिन उस परमेश्वर ने हमें ये दिया है जिसमें उसकी महिमा वास करती है इन वचनों में। और जब लाइफ में किसी से ना बने तो ये वचनों को लेकर आना है वहाँ पे। जब लाइफ में ऐसा लगे कि यीशु मसीह ये वाला पार्ट नहीं चाहिए था, ये वचन लेकर आना है वहाँ पे। हाँ, अब देन ये वचन क्या करेगा। दूसरा राजा के 4 में जो स्टोरी है वहाँ पे मौत, सब चिल्ला उठे, मृत्यु है, जहर है इसमें, लेकिन जब वचन आया तो वो पार्ट निकल गया। और वही है कि ये जब वचन आएगा वहाँ पे, देन ये वचन हमको हेल्प करेगा, वहाँ पे हमें सामर्थ देगा। बाय द वे ये वचन कि वचन हमारे लाइफ को गाइड करना जानता है, हमारे कदमों में। वो गाना अद्भुत था, है ना, तेरे मार खाने से मैंने शिफा पाई है, तूने मेरे कदमों को आसमानी राह दिखाई है। कैसे आसमानी राह, मतलब स्वर्गीय रास्ता कैसे दिखेगा, उन चीज़ों को कैसे हम देख पाएंगे, क्योंकि वो मसीह हमारे लिए दिखाता है, तैयार किया है, और उसने हमारे लिए वचन दिया उसने, है ना। और ये वचन में वो रास्ता है हमारे जीवन के लिए, है ना। सो आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर आपको महिमा प्रशंसा देते हैं, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, कि अद्भुत करने वाले परमेश्वर, आपने जो हमारे हृदय में प्रभु वो आनंद डाला है परमेश्वर, वो प्रभु यीशु मसीह, वो उत्सव हम बिना पवित्र आत्मा के हम उत्सव नहीं मना सकते, और ना ही वचन के द्वारा हम, अगर वचन नहीं है तो उत्सव नहीं मना पाएंगे। और हमारे लाइफ में यदि डॉक्टर नहीं है तो हम मिशन में उत्सव को नहीं समझ पाएंगे। लेकिन धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, हमें हेल्प कीजिए परमेश्वर। प्रभु जी आपको महिमा प्रशंसा देते हैं प्रभु, कि आपने उस क्रूस पे जब हमारे लिए अपने आप को बलिदान किया
तो आपने वो वहाँ पे उनके लिए प्रार्थना किया और जिन्होंने आपको क्रूस पे चढ़ाए थे, हे पिता इन्हें क्षमा कर, ये क्या कर रहे हैं, इन्हें नहीं पता। ओ प्रभु, आपने वहाँ पे उनके लिए प्रार्थना की क्योंकि वो सादगी का जीवन था। धन्यवाद करते प्रभु जी। वो राजाओं के राजा प्रभु, हम मांगते प्रभु यीशु मसीह हर एक उस भाई या बहन जो हमारे बीच में हैं या और जो इस वीडियो को देखेंगे या इस समय देख रहे हो, प्रभु यीशु आप हम मांगते हैं उनके जीवन को आशीषित कीजिए, उनके जीवन को टच कीजिए। परमेश्वर आपके इन वचनों को प्रभु मजबूती से बसने दीजिए उनके हृदय में। और प्रभु हम ये मांग रहे हैं प्रभु, यदि किसी को चंगाई की ज़रूरत है तो हम प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह आप चंगा कीजिए उन्हें। यस लॉर्ड, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। इस समय हम आपको इस बात के लिए एक गुड न्यूज़ ये है कि यदि आपने यीशु मसीह के नाम में विश्वास नहीं किए तो आज ये वो अवसर है कि आप यीशु मसीह के नाम में विश्वास करके अपने पापों से क्षमा पा सकते हैं, यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार कर सकते हैं। यदि आपने अभी तक नहीं स्वीकारे हैं तो इस समय प्रभु यीशु मसीह के नाम में विश्वास कीजिए और मेरे पीछे एक छोटी सी प्रार्थना कीजिए। यदि आप वीडियो को भी देख रहे हैं और अभी तक आपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में नहीं स्वीकारे हैं तो इस समय छोटी सी मेरे पीछे आप प्रार्थना कर सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह, मैं आपके नाम में विश्वास करता हूँ या विश्वास करती हूँ। प्रभु यीशु मसीह, मैं आपके नाम में अपने पापों से क्षमा मांगता हूँ या क्षमा मांगती हूँ। प्रभु यीशु, मैं आपको अपना उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकारता हूँ या स्वीकारती हूँ। यदि आपने पहली बार ये प्रार्थना की है तो ये वचन आपको गारंटी देता है कि आपके सारे पाप क्षमा हो चुके हैं। इसी क्षण में आप उस परमेश्वर के पुत्र के रूप में स्वीकारे गए हैं। धन्यवाद करते प्रभु जी। हर एक व्यक्ति को प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते हैं। यस लॉर्ड, आपकी महिमा प्रशंसा होने पाए। राजाओं के राजा प्रभु के प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। हालेलुया। कितना अद्भुत वचन था। यदि हमारे लाइफ में पाप आ जाए तो हमें उन वचनों की ज़रूरत है, क्योंकि पाप को वचन बहुत ज़रूरी है। इसलिए जैसे कि उस खाने में जैसा वो पूरा जहर हो गया था, अद्भुत वचन था, और उसको उस जहर को हटाने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत पड़ी? आटे की। और आटा, जैसे पास्टर जी बताया कि रोटी, और रोटी वो वचन है, और वचन हमारे लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है। यदि हमें ऊपर चढ़ना है और हमारे सामने सीढ़ी है तो हम सीढ़ी को देख के हमारा मन पहुंच सकता है वहाँ तक, लेकिन हम वहाँ नहीं जा सकते। अगर हमें वहाँ तक जाना है तो हमें वो करना पड़ेगा, उस सीढ़ी में चढ़ना पड़ेगा। यदि हमें उस पाप से छुटकारा पाना है तो वचन ज़रूरी है, और जीवन के लिए रोटी, और वो जीवन का रोटी प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। और ये ऑफरिंग सॉन्ग है, और इस गीत से पहले हम छोटा सा प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर इस गीत के लिए, पिता परमेश्वर, और इस ऑफरिंग सॉन्ग के लिए खास धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। हम अपने मन को आपके हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। तैयार कीजिए पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, हम जो भी दें पिता परमेश्वर पूरे मन से पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद 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 के साथ मांगते हैं प्रभु यीशु के नाम पे पिता, आमीन। महान आराधना करूं, करूं
धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद पिता इस ऑफरिंग सॉन्ग के लिए पिता परमेश्वर। धन्यवाद पिता परमेश्वर इस सभा के लिए पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर उन वचनों के लिए पिता परमेश्वर जो पुलपिट से आए पिता परमेश्वर। अद्भुत तरीके से आपने रखा पिता परमेश्वर, इसके लिए धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। और हर एक लोगों के लिए पिता परमेश्वर, उनके मन के लिए पिता परमेश्वर, जो आपने उनके हार्ट में डाला पिता परमेश्वर, बातें किया पिता परमेश्वर, उनके लिए धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। खास धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर पास्टर अजय जी के लिए पिता परमेश्वर, हमारे लिए दिए पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस सभा के लिए पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। पिता धन्यवाद करते हैं इस शाम के लिए पिता परमेश्वर। हमारी छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम पे पिता, आमीन।